स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम बुकिंग कंप्लीट किया था। ओके, सो जहां तक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का जो बेसिक फंक्शन था टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो पढ़ा है ना क्लास? लास्ट क्लास किया था या नहीं किया? ओके बच्चों, तो जहां तक टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग का सवाल है बच्चों, टाइम कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, and time booking बच्चों is the process of recording the exact time spent by the workers on different work, job, process, order etc. during their presence in the factory। तो इसी प्रकार बच्चों टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट दो इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करती है, दैट इज टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। नाउ बच्चों टुडेस क्वेश्चन बच्चों आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम के लिए कंफर्म क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन है। आइडियल टाइम आपकी नोट्स में लिखा है पेरोल डिपार्टमेंट, बट पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइडियल टाइम। तो सभी को इसे ध्यान से सुनना है। तो व्हाट इज आइडियल टाइम? क्लियर? तो बच्चों आइडियल टाइम किसे बोला जाएगा? एक्चुअली बच्चों अगर टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है कि एक वर्कर ने आपका 8 आवर्स टाइम स्पेंड किया है फैक्ट्री में, एंड टाइम बुकिंग हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उसने प्रोडक्शन पे 6.5 आवर टाइम स्पेंड किया है। सो 8 आवर्स में से अगर आपका 6.5 आवर को माइनस कर दिया जाए तो आपका बैलेंस निकलता है बच्चों 1.5 आवर। टाइम कीपिंग हमें बताता है वर्कर्स आया था 10 बजे, शाम को गया 6 बजे, दैट मीन्स उसका टाइम एज पर द टाइम कीपिंग के हिसाब से 8 आवर्स। बट टाइम बुकिंग जहां पे क्लोज वॉच किया जाता था, उसने काम कब स्टार्ट किया कब एंड किया, एग्जैक्टली उसने कितना टाइम पर्टिकुलर वर्क पे दिया, उसे हमें मालूम पड़ा कि उसने 6.5 आवर टाइम डिवोट किया है काम पे। तो 8 आवर्स फैक्ट्री में था, 6.5 आवर बच्चों उसने टाइम स्पेंड किया प्रोडक्शन पे। तो अगर 8 आवर्स फैक्ट्री में था, 6.5 आवर उसने किस पे स्पेंड किया? प्रोडक्शन पे। तो जो 1.5 आवर बचा, चाहे उसमें उसको आपका लंच ब्रेक हो, टी ब्रेक हो, कॉल ऑफ नेचर हो या खाली वो बैठा हो, जो भी हो, एनीवे जो भी हो, उसने 1.5 आवर काम नहीं किया। तो बच्चों दैट 1.5 आवर को बच्चों क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज बच्चों आपका आइडियल टाइम। क्या बोलते हैं? आइडियल टाइम। तो आइडियल टाइम का बच्चों सिंपल मीनिंग अगर बोला जाए, जहां तक हम लोगों ने टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग को पढ़ा है, हाँ टेक्निकल मीनिंग नॉट द सिंपल मीनिंग, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस करते हुए हम टाइम कीपिंग का एंड टाइम बुकिंग का माने रिजल्ट निकालते हैं एंड उसका डिफरेंस जो निकालते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज आइडियल टाइम। So ideal time refers to the bachcha difference between the time keeping and time booking. What? The excess of time keeping over the time booking. That is also known as ideal time. तो very simple हुआ। टाइम कीपिंग को चीजें आप लोग ने वर्कर्स फैक्ट्री में 8 घंटे स्पेंड किया है, 8 घंटे फैक्ट्री में स्पेंड किया है, एंड टाइम बुकिंग बोल रहा है कि बच्चों आप लोगों ने वर्क पे इतना टाइम स्पेंड किया है। तो द डिफरेंस बिटवीन द टाइम कीपिंग, द टाइम रिकॉर्डेड बाय द टाइम कीपिंग प्रोसीजर से recorded in the टाइम कीपिंग प्रोसेस एंड द टाइम recorded in the टाइम बुकिंग प्रोसेस, बच्चों उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज आइडियल टाइम। पर बच्चों अगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अगर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें बच्चों, टाइम जिस टाइम पे वर्कर्स को पेमेंट मिलता है, पर वर्कर्स किसी भी प्रकार का काम करके फैक्ट्री को, कंपनी को देते नहीं है, इंडस्ट्री को देते नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को देते नहीं है। द टाइम ऑन विच वर्कर्स आर पेड बच्चों बट नो प्रोडक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम देम। आइडियल टाइम रेफर्स टू दैट टाइम ऑन विच वर्कर्स आर पेड। आइडियल टाइम कहने से उस टाइम को समझा जाता है जिस टाइम पे वर्कर्स को पेमेंट दिया जाता है, but no production is obtained from them. Clear? Ideal time refers to that time on which workers are paid, but no production is obtained from them. Okay? And बच्चों in other word, एक simple words बच्चों technical point of view से, calculation point of view से, it is nothing but the difference between time keeping and time booking. अगर एक इंसान को time keeping का मालूम है कितना टाइम हुआ है, and टाइम बुकिंग में जो रिकॉर्ड है टाइम उसको मालूम है, तो उन दोनों का डिफरेंस बच्चों इज इक्वल टू आपका होता है आइडियल टाइम। तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ आइडियल टाइम बच्चों? लंच ब्रेक, टी ब्रेक, कॉल ऑफ नेचर, ये सब क्या है? आइडियल टाइम। आइडियल टाइम बच्चों वर्कर्स एंटरिंग इनटू द फैक्ट्री,
जो घुसते वक्त जाते वक्त जो टाइम होता है वो भी क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? सपोज बहाने मारने से बच्चों बहुत बहाने हो सकते, नहीं हो सकते क्या? एक वर्कर फैक्ट्री में ठीक 10 बजे घुस गया, पर काम स्टार्ट करते करते दिखा तो दिया मैं 10 बजे एंटर किया, और 15-20 मिनट इधर उधर हिलते 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 लगाएगा। फिर जाते वक्त भी जानता है कि 15-20 मिनट पहले से जाना स्टार्ट करूंगा तो निकलते निकलते क्या हो जाएगा, उतना हो जाएगा। तो वो भी आधा घंटा उसने काम किया क्या? नहीं, वो भी क्या है? आइडल टाइम। माने टाइम बच्चों जुड़ा यूटिलाइज्ड बाय द वर्कर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द अराइविंग एंड डिपार्चर फ्रॉम द फैक्ट्री। उस टाइम पे भी जो वो टाइम यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, पर काम नहीं कर रहा, हाँ, दैट इज आल्सो आइडल टाइम, है कि नहीं? So moreover बच्चों, the time spent by the workers who are not on the प्रोडक्शन पे स्पेंड करता नहीं है, जहां पे भी खर्च करे बच्चों उसको आइडल टाइम बोलते हैं, मतलब फ्री टाइम। क्लियर? एंड ओवरऑली बच्चों आपको एग्जाम में लिखना है आइडल टाइम रेफर्स टू दैट टाइम ऑन व्हिच वर्कर्स आर पेड बट नो प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। It is nothing but the difference between timekeeping and time booking. Okay? So if a worker as per the timekeeping spend बच्चों 8 hours in a day in a factory बच्चों, and as per बच्चों time booking he spend बच्चों 6.5 hours on job, then here is idle time बच्चों is equal to 8 hours minus 6.30 is equal to 1.30, 1.5 hour is equal to इसका हुआ idle time। क्लियर? एग्जाम्पल बता दिया मैंने, टी ब्रेक, कॉल ऑफ नेचर, लंच ब्रेक हुआ। क्लियर? तो नाउ टाइप्स ऑफ आइडल टाइम। क्या बच्चों आइडल टाइम? बच्चों आइडल टाइम को अगर देखा जाए उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया, 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। सो आइडल टाइम बच्चों कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या हो सकता है? एक हुआ नॉर्मल आइडल टाइम और एक हुआ अबनॉर्मल आइडल टाइम। वर्तमान सुनो बच्चों, अगर सपोज रितेश अननेसेसरी बैठा है, काम नहीं कर रहा, तो उसपे मैं वो क्या है? आइडल टाइम है कि नहीं है? तो उसपे मैं डांट सकता हूँ उसको। यस सर। हाँ, जा काम कर, यहाँ क्या बैठा है? ना सर ऐसे आया था, या ऐसे आया था। लंच ब्रेक में बात करना, टी ब्रेक में बात करना, जाके काम कर तूने। कोई गया होगा बच्चा टॉयलेट गया होगा, वहां पे 2 मिनट टॉयलेट करेगा, 5 मिनट बातें करके गप्पे मार के 10 मिनट की बताएगा, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको रोक सकता नहीं रोक सकता? हाँ या नहीं? इधर तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये नॉर्मल है ना अबनॉर्मल है? ये अबनॉर्मल है। क्या है? हाँ, पर अगर तुम्हें टॉयलेट जाना है, कॉल ऑफ नेचर आया है पानी पीने, तो उसके लिए तो 2-3 मिनट 5 मिनट जाकर टॉयलेट जाते हो बच्चों, तो जरूर 5-7 मिनट 8 मिनट खर्च होगा, 10 मिनट हो सकता है, तो वो तो नॉर्मल है कि नहीं ना? उसको रोक लेंगे, किसी को पानी पीने नहीं देंगे। समझ में आए कि नहीं है? तो बच्चों अगर देखा जाए, समझ में आए, अगर जैसे कि आप लोगों का रेगुलर पावर कट होना ये नॉर्मल है। फैक्ट्री में बच्चों पावर कट होगा, सोच रहे हो? होगा। फैक्ट्री अपने लिए पहले तो गवर्नमेंट से उस तरह से इंतजाम करेगी कि हमारा पावर कट होगा ही नहीं। अगर फ्री पावर का फैसिलिटी नहीं है तो अपना एक खुद का पावर प्लांट बनाएगी, सो दैट पावर फेलियर होगा नहीं। तो पावर कट होने के बाद वर्कर्स क्या करेंगे? बैठे रहेंगे। ये नॉर्मल है ना अबनॉर्मल है? हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, डेली मशीन खराब होता रहेगा, उसी मशीन को लेकर काम करोगे? रिपेयर करो, उसको चेंज करो, नहीं तो क्या होगा? ये नॉर्मल है क्या? बच्चों कॉल ऑफ नेचर नॉर्मल है, टी ब्रेक नॉर्मल है, लंच ब्रेक नॉर्मल है। फैक्ट्री में घुसते वक्त वर्कर डेफिनेटली 5-7 मिनट लगेगा, जाते वक्त 5-7 मिनट लगेगा, ये है नॉर्मल है। बट उसको छोड़ के, हाँ ओके, मशीन मेंटेनेंस करना, हर दिन मशीन को ऑन करना, थोड़ा स्पीड करना, ग्रीसिंग करना, थोड़ा सा ऑयलिंग करना, साफ करना, ये भी क्या है? नॉर्मल है। ये टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? इसको दूर कर सकते हो? सुबह बच्चों, आज सुबह में स्कूटी स्टार्ट किया, स्टार्ट हुआ ही नहीं। आज बोल रहा हूं, तुम लोग किया होगा कि तुम लोग, मेरा घर जो है ओपन एरिया में है, तो वहां पे ठंडा हवा जरूर आता है, सुबह स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, 9-10 बजे करता हो जाता, तो इंजन ठंडा हो गया था, तो स्टार्ट हुआ नहीं, बहुत टाइम के बाद स्टार्ट हुआ। तो बच्चों वो नॉर्मल है ना अबनॉर्मल है? नॉर्मल है। उसको कोई रोक सकता है क्या? वो नॉर्मल है। हर दिन आके आपको मशीन को साफ सुथरा करना, थोड़ा स्टार्ट करना, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, वो भी नॉर्मल है। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। समझ में आया कि नहीं? सो आइडल टाइम आर ऑफ 2 टाइप्स। फांका समय 2 प्रकार। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हाट डू यू मीन बाय आइडल टाइम? तो समझ गए, द टाइम ऑन व्हिच वर्कर्स आर पेड बट नो प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। This is again 2 types, normal and abnormal. बच्चों normal idle time is that idle time बच्चों which cannot be avoided and the employer
द कंपनी मस्ट बच्चों बियर इट्स कॉस्ट, जिसको दूर नहीं किया जा सकता। मैंने क्या बोला, जिस टाइम पे वर्कर्स को पेमेंट मिलता है पर उनसे प्रोडक्शन नहीं होता है, तो कोई क्या बोलेगा, वर्कर्स को पेमेंट क्यों देंगे अगर प्रोडक्शन नहीं होता। बच्चों क्या उनको टॉयलेट जाने से रोक सकते हो, पानी पीने से रोक सकते हो, लंच ब्रेक नहीं दोगे। बच्चों गाय को भी काम करो उसे खाने को दोगे, इंसान को खाने को नहीं दोगे, टी ब्रेक नहीं दोगे उसको, दोगे। तो जहां पे मालिक नहीं बोल सकता कि घंटाटे जो लंच ब्रेक देली से तुम्हारा पेमेंट कटा जीव एमती नहीं, तो वर्कर्स काम नहीं करेंगे। समझ में आ कि नहीं। तो नॉर्मल आइडल टाइम इज दैट आइडल टाइम बच्चों व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड द एम्प्लॉयर को उसका पेमेंट देना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल हुआ कॉल ऑफ नेचर, टी ब्रेक, लंच ब्रेक बच्चों, टाइम वेस्ट ड्यूरिंग द एंटरिंग एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट्री, या मशीन मेंटेनेंस। क्या मेंटेनेंस बोल रहा हूं बच्चों, रेगुलर मेंटेनेंस होता है कि नहीं होता, हर दिन मशीन को ठीक किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्लियर ना बच्चों। एब्नॉर्मल आइडल टाइम किससे बोलेंगे, एब्नॉर्मल आइडल टाइम इज दैट आइडल टाइम बच्चों which can be avoided, which can be avoided बच्चों, but by taking बच्चों आपका certain precautions, कुछ precaution necessary actions अगर लेंगे तो हम लोग to some extent या कुछ परिमाण में अगर बोला जाए हम abnormal idle time को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। abnormal idle time is that idle time बच्चों which can be avoided, जेटा अवॉइड करी हो। तो मेरे को सर हमको टाइम मिला नहीं यार, दिन भर खेलते रहो घूमते रहोगे तो क्या होगा, खेलना एक टाइम है 1-2 घंटे, बाकी टाइम तो फ्री मिल रहा है पढ़ो, पर तुम दिन भर ही वेस्ट करते रहते हो, तो वो आप नॉर्मल है कि नहीं है। इसके लिए कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो उसके लिए एग्जांपल बच्चों क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, रेगुलर पावर कट, अननेसेसरी वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। मैं बोलूंगा बच्चों आ रहा हूँ इंस्ट्रक्शन दूंगा पर 1 घंटे के बाद आऊंगा, तो तुम लोग खड़े रहोगे, हाँ सर आए, अरे जाए काम करो। तुम बाहर आए, अगर सर ने लेट में क्लास चली तुम बैठे पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते। कंपनी में तो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर सर तो कोई नहीं, मैंने 80 में, तो मैं अगर 2 घंटे में कहीं रह गया तो तुम लोग वेट करते रहोगे। जो अननेसेसरी बच्चों वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, समझ बच्चों। पुअर क्वालिटी ऑफ अगर आपका रॉ मटेरियल्स हो, हाँ आपका ओल्ड बच्चा टेक्नोलॉजी हो तो उसको ठीक करो, रॉ मटेरियल्स को बच्चों वेस्ट होता रहेगा उसको ठीक से करो, ये क्या है बच्चों। आपका स्ट्राइक्स हो, हाँ लॉकडाउन हो, कंपनी बंद करे बाहर चिल्लाते रहोगे, ये सब क्या है। अरे क्यों बाहर खड़े हो भैया, हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है आज तो काम करो, कल से मैं तुम्हारा, या नहीं तो मैं 1 हफ्ते में आपको देता हूँ एश्योरेंस की सब कुछ चेंज कर दूंगा, तो काम करेंगे नहीं करेंगे। बट उसी चीज को कंपनी करेगी पर नोटिंग करने के बाद, तो वहां पे क्या होगा। तुमने कभी सुना है टाटा कंपनी में, इस कंपनी में स्ट्राइक हो रहा है, सुना है क्या। वो लोग अपने वर्कर्स का हमेशा उनको सेटिस्फाई करते हैं, उनका यूनियन को हमेशा वो देख के वो काम करते हैं, डेफिनेटली अच्छा लगा। एंड कुछ फैक्टर में होता भी है पर वो अननेसेसरी है कि नहीं है। So abnormal idle time is that idle time which can be avoided बच्चों by taking certain necessary action या precautions, okay? And अगर एम्प्लॉयर चाहेगा तो इसके कॉस्ट को नियंत्रण कर सकता है। But normal idle time is that idle time which cannot be avoided and the employer must bear its cost. एग्जाम्पल दिया कॉल ऑफ नेचर बोला, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, टाइम स्पेंड फॉर बच्चों एंटरिंग एंड रिटर्निंग फ्रॉम द फैक्ट्री, एंड बच्चों आपका मशीन मेंटेनेंस। बट आप नॉर्मल में जाएगा आपका रेगुलर ब्रेकडाउन, आपका रेगुलर पावर फेल्योर, आपका पुअर टेक्नोलॉजी, पुअर टूल्स होगा, आपका अननेसेसरी वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर। तो ये सब आपको हुआ abnormal। तो एग्जाम में आएगा राइट एनी 3 एग्जांपल या राइट एनी 2 एग्जांपल, हुआ कि नहीं हुआ। रिपेयर ऑफ मशीन, रेगुलर रिपेयर ऑफ मशीन क्या हो जाएगा ये abnormal। मेंटेनेंस ऑफ मशीन, सेटिंग अप ऑफ मशीन, मशीन को सेटअप करना है तो वो क्या है नॉर्मल, क्या है वो कॉल ऑफ नेचर नॉर्मल है। रेगुलर पावर फेल्यूर क्या हो जाएगा abnormal है कि नहीं, उसको कोई दूर कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइडल टाइम, क्लियर। तो टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग से क्या निकला आइडल टाइम। आप बच्चों ओवर टाइम, क्या ओवर टाइम। इफ ए वर्कर, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर टाइम बच्चा। नॉर्मली तुम्हें हर दिन 8 घंटे काम करना है, अगर 8 घंटे से ज्यादा काम, अगर मैंने बोला 8 घंटे, तो मैंने बोला नॉर्मली अगर आप लोगों को 8 घंटे डेली काम करना है
एंड अगर आज आपने बच्चों 8 घंटे से ज्यादा काम किया, दैट इज नोन एज ओवर टाइम. इफ ए वर्कर बच्चों डज वर्क बच्चों मोर देन द नॉर्मल टाइम, मोर देन द यूजुअल टाइम, एक वर्कर्स का यूजुअल टाइम या नॉर्मल टाइम जितना होता है, अगर एक वर्कर अपने नॉर्मल टाइम से ज्यादा समय काम पे व्यतीत करता है, स्पेंड करता है, यदि गोटे वर्कर जेते समय काम करिवा अछि ताठरो अधिक समय काम करे ताहा कुआजे ओवर टाइम. तुम ओडिया रे भी लिख दो एग्जाम में, मुझे पहले होंगे नहीं तो इंग्लिश पढ़ो ना बच्चों. इफ ए वर्कर स्पेंड बच्चों, इफ ए वर्कर डज बच्चों वर्क बच्चों मोर देन द यूजुअल टाइम, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से अगर ज्यादा वो काम करता है, दैट इज नोन एज ओवर टाइम. समझ में आया कि नहीं बच्चे? इंडिया में बच्चे फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से इफ ए वर्कर डज मोर देन 9 आवर्स ए डे, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल बस बोला था 8 आवर्स का, उसका रीजन मैं बता दूंगा. बट अगर सपोज आपकी फैक्ट्री में हर दिन 10 घंटे काम करने हैं, अगर आप 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, दैट मींस दैट टाइम इज ओवर टाइम एंड यू आर एन ओवर टाइम वर्कर. तुम्हें क्या बोला जाएगा? वर्कर, हाँ या नहीं? सो इन इंडिया में बच्चों एज पर फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से इफ ए वर्कर डज बच्चों आपका मोर देन 9 आवर्स इन ए डे, अगर इंडिया में एक वर्कर 9 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है एक दिन में, हुआ? अगर इंडिया में एक वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है या बच्चों 48 आवर्स से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है इन ए वीक में, समझ में आया क्या बोला? इन इंडिया में इफ ए वर्कर, आप इसमें कुछ कंडीशन मत निकालो. वीक में 6 दिन होते हैं, हर दिन 9 घंटा हुआ तो 9 इंटू 5 दिन बच्चों 45 डेज हुआ, लास्ट 6 डेज हाफ आवर होता है. फिर भी ओवरऑल बोला जा रहा है अगर एक वर्कर किसी भी दिन 9 घंटे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है या एक हफ्ते में बच्चों वो आपका 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है, तो दैट इज नोन एज ओवर टाइम एंड दैट वर्कर इज नोन एज ओवर टाइम वर्कर. And he is usually entitled to get more than his normal wages. उसका जो सैलरी होगा ओवर टाइम के लिए उसको ज्यादा पैसा मिलता है. यूजुअली बच्चा डबल रेट किसमें होता है या कोई 1/2 रेट भी हो सकता है. सपोज एक वर्कर को 8 घंटे काम करना है, पर घंटे उसको मिलेगा 50 रुपए, तो 8 घंटे में कितना मिलेगा? 400. पर उसने 10 घंटे काम किया, 2 घंटा एक्स्ट्रा, तो बच्चा उस 2 घंटे के लिए उसका पेमेंट बच्चा 50 रुपए करके था ना. ओवर टाइम का वेजेस बच्चा 50 की जगह डबल हो सकता है 100. तो उस 2 घंटे के लिए उसको 100 रुपए पर घंटा, 100 इंटू 2 कितना हुआ? 200. फास्ट 8 घंटा में कितना मिला उसको? 400. बस लास्ट 2 घंटे के लिए कितना मिल रहा है? ओवर टाइम का पेमेंट ही बच्चों अलग होता है. सो इफ ए वर्कर वर्क बच्चों मोर देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स इन ए डे, दैट इज नोन एज आपका ओवर टाइम एंड दैट वर्कर इज नोन एज ओवर टाइम वर्कर एंड ही और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट बच्चों ओवर टाइम वेजेस. क्लियर? इन इंडिया एज पर द फैक्ट्री एक्ट बच्चों जो भी आपका है उसमें बच्चों इफ ए वर्कर वर्क मोर देन बच्चों 9 आवर्स इन ए डे, या बच्चों अगर आपका वर्कर 48 आवर्स इन ए डे अगर टाइम स्पेंड करता है बच्चों, तो उस वर्कर्स को क्या बोलते हैं? ओवर टाइम वर्कर. हुआ कि नहीं? दिस इज एज पर इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948. क्या? 1948. ओके. बट यूजुअली मैं आपको और एक बात यहां बताता हूं बच्चों, हमारे प्रॉब्लम में याद रखना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, एक वर्कर डेली कितना घंटा काम करेगा अगर उसके बारे में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो उसको हमेशा हम समझेंगे 8 आवर्स. क्या? 8 आवर्स. अगर हमारे पास क्वेश्चन में नहीं लिखा, हमारे फैक्ट्री एक्ट में लिखा है अगर वर्कर 9 घंटे ज्यादा काम करता है उसे बोलते हैं बट एंड 48 आवर्स से ज्यादा इन ए वीक में. बट हमारे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा कि अबाउट, इसका मतलब क्या? इंडियन फैक्ट्री एक्ट में क्या लिखा? नॉर्मल वर्किंग आवर 9. बट हमारे पास इफ क्वेश्चन इज साइलेंट बच्चों, ऑलवेज द नॉर्मल टाइम ऑफ ए वर्कर इन ए डे इज 8 आवर्स. क्या होगा? 8 आवर्स. हो गया? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर बच्चों आपका ओवर टाइम विच इज रिलेटेड टू योर टाइम कीपिंग एंड टाइम. ये टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग से ही जुड़ा हुआ है. टाइम कीपिंग
टाइम बुकिंग, उसके बाद आइडल टाइम, उसके बाद ओवर टाइम। ये सारा जुड़ा है आपका। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद बच्चों आपका पेरोल डिपार्टमेंट। क्या बच्चों पेरोल डिपार्टमेंट किसे बोला जाएगा? ए डिपार्टमेंट जैसे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट था, ए डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंट बाय द वर्कर्स engaged in the factory is known as time keeping department. That may be arrival departure time हो या that may be आपका time spent by the worker on work job process etc. जो भी हो हुआ। वैसे ही बच्चों आपका पेरोल डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न विद बच्चों टाइमली प्रिपरेशन ऑफ बच्चों आपका पेरोल फॉर दी एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ बच्चों पेरोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। आपको किस वर्कर को कितना पैसा मिलेगा उसको ठीक टाइम पे बना दिया जाएगा एंड उनको काम खत्म होते ही पैसा भी दिया जाएगा। सपोज वर्कर को 7 दिन में पैसा मिलना है तो 7 दिन तक जब वो छुट्टी होकर जाने वाले होंगे उससे आधा घंटा पहले उनको बुला के उनका सब रेडी होगा। इसको कितना पैसा मिलना है, वाई को कितना मिलना है, जेड को मिलना कितना, ए को कितना मिलना, बी को कितना मिलना हुआ। सो डिपार्टमेंट विच इज कंसर्न विद बच्चों टाइमली प्रिपरेशन ऑफ पेरोल या वेज शीट, क्या वेज शीट is known as payroll department। समझ में आया कि नहीं? इनका काम क्या है बच्चों? इनका काम क्या है? टाइमली प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस लिख सकते हो। हाँ, वेरीफाई बच्चों एक्चुअली द टाइम स्पेंड वर्कर ने किया है कि नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? क्या मेंटेन ऑफ पेरोल, प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट, पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स। एक्चुअली वर्कर ने टाइम स्पेंड किया है कि नहीं किया। टू कैलकुलेट द वेजेस ड्यू टू ईच वर्कर, हर एक वर्कर को कितना वेजेस देना है, इसको कम इसको ज्यादा, जो जितना देना है, ये सबको निकालेगा। So department which is concerned with timely preparation of payroll या wage sheet, distribution of wages, calculation of बच्चों amount due to each workers। समझ में आया कि नहीं? That is known as payroll department। खत्म? क्लियर? तो इतना जो हमारा था इसे बोलते हैं बच्चों बेसिक थ्योरी ऑफ आवर लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसको छोड़ के भी है और 2-3 चीज मैं बताऊंगा आपको। हुआ आपका लेबर कॉस्ट जो हमने पढ़ा था, एक मॉनिटरी और एक हाँ लेबर कॉस्ट कंट्रोल बच्चों क्या होता है, एक प्रिवेंटिव कॉस्ट होता है और एक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर? अभी बता सकता हूँ बट बाद में बताऊंगा। ठीक है? उन 2 चीज को छोड़ने के अलावा हम लोग लगभग सब कुछ कर चुके हैं। एंड सो फार एज एग्जाम इज कंसर्न बच्चों और 2-4 क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आया कि नहीं? वहां पे परमानेंट एम्प्लॉई, कैजुअल वर्कर, क्या आएगा? कैजुअल वर्कर। अब जब आप टेस्ट पेपर खोल के देखोगे वहां पे ये क्वेश्चंस होंगे। ये मैं एक्स्ट्रा लास्ट में लिखवाऊंगा सारे शॉर्ट नोट्स। प्रिवेंटिव कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, वह कैजुअल वर्कर कौन है। समझ में आया? ऐसे तुमको तो मालूम पड़ रहा होगा। समझ में आया क्या बोला? इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आपका लेबर कॉस्ट का प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? एंड लेबर कॉस्ट का बच्चों पहला जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 शायद 1 2 3 शायद या 4 भी होगा, वो आपका डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपका लेबर टर्नओवर पे। किस पे डिपेंड करेगा? तो यू नो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है मालूम है? सभी को बताया था। यस सर। बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? The percentage change in labor force of an organization during an accounting period या year बच्चों is known as labor turnover। It doesn't बच्चों, it is never desirable for the organization, but बच्चों labor turnover between 3 to 5% is desirable। Labor turnover बच्चों interrupts the regular flow of production, impact on the quality, impact on the बच्चों आपका company's reputation। समझ में आया कि नहीं? And finally बच्चों it will increase the cost of production। That is why बच्चों the number of बच्चों steps are taken by the company regarding the control of labor turnover, हाँ ultimately reducing the cost of production। हमारा एम भी था बच्चों अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। The main aim of cost accounting बच्चों is the settlement of cost, वो हमने कॉस्टिंग में पढ़ा था। एंड बच्चों कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें सेकंड मेजर एलिमेंट्स हुआ आपका लेबर। क्लियर? सो लेबर टर्नओवर जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने आपको लेबर टर्नओवर पढ़ाते वक्त डेफिनेशंस नहीं पढ़ाया था, याद है ना? मैंने बोला था डेफिनेशंस में बाद में बताऊंगा। हुआ? तो नेक्स्ट क्लास में सारे स्टूडेंट्स बच्चों बुक लेके आएंगे। क्लियर?
बोर्ड पे पढ़ेंगे। लेबर टर्नओवर में बच्चों हमारे जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्रॉब्लम है, हाँ, रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर हमें निकालना है एंड उस पर हमें कमेंट देना है। क्या देना है? कमेंट देना है। कमेंट क्या दोगे बच्चों? मालूम पड़ रहा है तो अगर 5% से ज्यादा लेबर चाह रहे हैं तो दैट इज नेवर डिजायरेबल, वहां लिखोगे ना, द लेबर्स आर नॉट स्टेबल बिकॉज 7% 8% लेबर टर्नओवर यहाँ पे हो रहा है। तो कॉज क्या होगा? मे बी लो वेजेस होगा, मे बी अनसेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशन होगा, मे बी आपका लैक ऑफ प्रमोशन फैसिलिटी होगा, पुअर ट्रेनिंग होगा, बैड मैनेजमेंट होगा। तो तुमको कमेंट देना पड़ेगा। अगर लेबर टर्नओवर 5% से ज्यादा है दैट मींस कंपनी के लिए सही नहीं है। तो कंपनी को हमेशा लेबर टर्नओवर को 5% से कम रखना चाहिए। तो तुम लोग प्रैक्टिकली प्रॉब्लम करोगे, कल फॉर्मूलाज बताऊंगा, डेफिनेशन समझा के हैं, उसके साथ साथ प्रॉब्लम कराऊंगा। क्लियर? So this is all about the labor. So what is labor? What is direct labor? What is indirect labor? What is monetary benefit? What is non-monetary or fringe benefit? What is labor turnover? What are the causes? Personal, unavoidable, avoidable. Then बच्चों आपका effects of labor turnover, remedies of labor turnover, time keeping department. Then उसके बाद उसका objective जो भी था, दो था, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। देन टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, उसका फंक्शन या ऑब्जेक्टिव। देन टाइम कीपिंग का मेथड्स, मैनुअल मेथड जिसमें टाइम आपका अटेंडेंशियल मेथड या मेटल डिस्क मेथड। उसके बाद आपका मैकेनिकल मेथड जिसमें हम लोग पढ़े टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक या बच्चों डायल टाइम रिकॉर्डर। उसके बाद हम लोग पढ़े टाइम बुकिंग का ऑब्जेक्टिव, देन टाइम बुकिंग का मेथड्स, डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट और उसके बाद जॉब कार्ड में बच्चों अगेन हमने पढ़ा एक कार्ड व्हिच इज इशूड टू हैव ए टू कीप ए क्लोज वॉच ऑन द वर्कर्स टाइम स्पेंट बाय देम एंड डिफरेंट जॉब वर्कर्स एक्सेट्रा फॉर देयर वेज कैलकुलेशन या कॉस्ट निकालने के लेबर कॉस्ट का इज नोन एज जॉब कार्ड। इट मे बी कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड, इट मे बी जॉब कार्ड फॉर ईच वर्कर, each job, and also piece work card where the workers are paid on piece basis हुआ। But remember बच्चे here quality of product is more important than the time। यहाँ पे टाइम नहीं देखा जाएगा। You may take बच्चों more than the 9 hours 10 hours, तू काम कर रहा है इतना टाइम कर रहा है करो, पर तुम जो प्रोडक्शन करोगे अच्छा होना चाहिए and you are entitled, you will get your क्या डिजायर, जो you will get your बच्चों आपका required wages आपको मिलेगा, हक वाला भी आपको मिलेगा, बट यहाँ क्वालिटी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद बच्चा आइडल टाइम, द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, दैट इज नोन एज आइडल टाइम हुआ। एंड इट मे बी आपका द टाइम ऑन व्हिच द वर्कर्स आर पेड बट नो प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। दैट इज वेयर बच्चों द एम्प्लॉयर बेयर इट्स कॉस्ट, बट इट इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। व्हाई इट इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज? इफ वी थिंक अबाउट द लेबर कॉस्ट, अगर हमें लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना है, लेबर कॉस्ट एंड कंट्रोल, तो डेफिनेटली हम एक चीज को कैटेगराइज करेंगे। ये नॉर्मल आइडल टाइम, मुझे मालूम है आइडल टाइम में आप लोग काम नहीं करोगे, मुझे आपको पेमेंट देना पड़ेगा, पर अगर मैं देखूं क्यों काम नहीं करे बता, लंच ब्रेक है नहीं, टी ब्रेक है नहीं, कॉल ऑफ नेचर है नहीं, कोई पानी पीने गया है, कोई मेडिसिन खाने गया है नहीं, क्या क्यों टाइम वेस्ट है? सर 1 घंटा रेगुलर लाइट जा रही है, आधा घंटा लाइट, क्यों लाइट जा रही है? कल से पावर प्लांट बनाओ, गवर्नमेंट से परमिशन लाओ, हमारे लाइट नहीं करना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा पैसा देंगे। मशीन खराब है, उस मशीन को चेंज करो। अननेसेसरी वर्कर्स को कोई इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट नहीं करवाएगा, एग्जैक्ट टाइम बताओगे, आपको पहले से प्रिपेयर होकर आना है। अननेसेसरी पुअर मटेरियल्स नहीं दोगे, वर्कर्स उसको देख के ठीक करते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इन सब चीजों को दूर करो, इन सब चीजों को दूर करोगे तो हमारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा, वर्कर्स को हम जो पेमेंट देंगे उनके काम के लिए देंगे और हमारा लेबर कॉस्ट क्या होगा? कंट्रोल। So by keeping in account these two categories of idle time, हमने idle time को क्लासिफाई किया, हमें कंट्रोल भी करना है। Then ओवर टाइम हमने देखा, अगर एक वर्कर बच्चा आइडल टाइम करता है वहां पे और एक वर्कर बच्चा ओवर टाइम करता है, डेफिनेटली आइडल टाइम करके पैसा लेता है, तो ओवर टाइम करने वाले वर्कर को एक्स्ट्रा पैसा भी देना चाहिए। पर हमें जानना है ओवर टाइम किसे बोलते हैं। इफ ए वर्कर डज या वर्क्स बच्चों मोर देन द नॉर्मल वर्किंग आवर, जो भी हमारी कंपनी का नियम होगा कि डेली आपको 8 घंटे काम करना, अगर ज्यादा आपने काम किया देन यू आर नोन एज वर्कर हुआ। एंड एज पर इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 या इंडियन फैक्ट्री बच्चा अमेंडमेंट 1987 है शायद, अगर देखोगे तो वहां लिखा है अगर ये वर्कर वर्क्स बच्चों मोर देन 9 आवर्स इन ए डे या मोर देन 48 आवर्स बच्चों इन ए वीक, देन ही इज नोन एज, that time is known as, that extra time, excess time which is known as overtime, and
the worker is known as overtime worker and he or she is entitled to get बच्चों overtime wages which may be usually more than आपका normal wages, usually बच्चों double आपका normal wages. Then हो गया, खत्म हो गया. उसके बाद a department which is concerned with timely preparation of बच्चों wage sheet, payroll and the distribution of wages to each worker. क्योंकि वर्कर्स काम तभी करेंगे क्योंकि उनको मालूम हो कि हाँ आज शनिवार छुट्टी होते हमें पैसा मिलेगा, घर में हम अच्छा खाना कुछ लेके अपने बीवी बच्चों के लिए लेके जाएंगे, अपने पेरेंट्स के लिए लेके जाएंगे, तभी वो लोग काम ध्यान से इंटरेस्ट से करेंगे. क्लियर? सो दैट इज नोन एज पेरोल डिपार्टमेंट. क्लियर हुआ? सो ओवरऑली बच्चों जो थ्योरी होना था मैंने कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट सभी स्टूडेंट्स बुक लेके आए और टाइम पे क्लास तक पहुंचे और सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई और होमवर्क दें, नहीं तो ग्रुप से निकलोगे कंफर्म. और जो भी नोटिस देता है रिगार्डिंग बच्चों ड्यू क्लियरेंस इस बार से सभी फॉलो करेंगे. बिफोर 14 तक सभी ड्यू क्लियर करेंगे. क्लियर? अदरवाइज सभी को फाइन देना पड़ेगा. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.